अब रिश्तेदार कौन है? समझी समझी रिश्तेदार नहीं है। आज रिश्ता लगेगा, फिर बिटिया वाला कहे कि भैया बाराती करते आई हो, तो कहीं 100 आदमी तो हमारे घर ही में है और 200 आदमी तो हमारे मिले मिलाए वाले हैं। अरे मिलने वाले हैं तो अपने घर पे खिलाओ। तुम बिटिया वाले पे बोझ बन रहे हो कि 300 हम आदमी आएंगे। आज बहुत से हम लोगों को दावत देंगे, हम लोगों के शागिर्द जो बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं, हम तो अपनी बीती बता रहे हैं। उनके बिहार हुए तो कहिए कि हजरत आपका हमारे बारात में जरूर आओ। अपने घर के दावत न दे, बारात में दावत दे। क्यों? घर जाएंगे हमारे तो हमको खिलाना पड़ेगा, और बारात में बुलाएंगे तो ससुराल वालों पर मुसीबत डालेंगे कि हमारे उस्ताद आ रहे हैं, हमारे दोस्त आ रहे हैं, उनके लिए ठंडा होना चाहिए, उनके लिए कूलर का इंतजाम अलग होना चाहिए। अरे नादान, कुरान ने जिस तरह कहा है कि माँ बाप पर एहसान करो, उसी तरह कहा है रिश्तेदार पर एहसान करो। हा? तुम बाराती अपने अपने घर बुलाओ। इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। लड़की वाले जितने बाराती मांगे उतने ही बारात लेके जाओ, और अगर आप ज़्यादा ले गए तो आपने कुरान पर अमल न किया, अल्लाह को तकलीफ़ पहुंचाई, अल्लाह के रसूल को तकलीफ़ पहुंचाई। और खाने का मुतालबा न करो बारात में कि हमारे बारातियों के लिए खाना अच्छा होना चाहिए, ये जायज़ नहीं है कहना। इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। जो उससे तौफीक होगी वो तुम्हारे बारातियों को खिलाएगा। ये कहना कि अच्छा खाना होना चाहिए, बकरे का गोश्त हमारी बारातियों के लिए होना चाहिए, ये भी नाजायज़ है। ऐ मुसलमान, तुम कुरान पर ईमान ला चुके हो और फिर कुरान को छोड़े बैठे हो। कुरान के खिलाफ ये आवाज़ें निकाल रहे हो। ऐ लोगों, खुदा के लिए ऐसा न करो। कम से कम तुम्हारे घर में बच्ची होती है तो तुमको कितनी तकलीफ़ होती है, ऐसे बच्ची वालों को भी तुम समझा करो। मांगो ना। हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिसने जहेज़ मांगा या जहेज़ की लालच में किसी लड़की से शादी किया कि ये लड़की मालदार है, जहेज़ ज़्यादा मिलेगा इसलिए निकाह कर लिया या मांग लिया, तो हज़रत अली फरमाते हैं खुदा की कसम उसकी ज़िंदगी में मुहताजी के दिन ज़रूर आएंगे। मुहताजी के दिन हज़रत अली ने कसम खा के फरमाया, एक न एक दिन वो बंदा मुहताज होगा। आजकल बहुत सी हमारी माँ बहनें बहू से कह देती हैं बात बात पे कि अपने बाप से ही क्या लेके आओ ना, अपने नैहर से लेके आओ ना। ये कहना भी बच्चियों को दिल को ठेस पहुँचाना है। हम तो बहुत दुनिया में हर तरह के इंसान आए हैं। हमने अपनी बड़ी लड़की की शादी लगाई और जब मंगने वाले घर पे आए तो उसमें एक हाजी साहब थे, अल्लाह उनकी कब्र पे रहमत की बारिश बरसाए। बहुत से लोग थे, तो जब खाना खा चुके तो हमने कहा कि भाई कोई फरमाइश हो, कोई आपकी ख्वाहिश हो तो पहले बता दो। तो हाजी साहब हम पर नाराज़ हो गए, कहने लगे आप आलिम हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप कैसी बोली बोल रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? आप हमारी क्या ख्वाहिश पूरी करोगे, क्या हमको दे दोगे? जब तुम अपनी औलाद हमें दे रहे हो तो औलाद से भी कीमती कोई चीज़ तुम्हारे पास है? जरा बोल दो सुभान अल्लाह। यार कितनी बड़ी बात उन्होंने कहा जब अपनी औलाद आप हमको दे रहे हो तो क्या उससे भी बड़ी कोई चीज़ है तुम्हारे पास जो हमको दे दोगे? हमें वो बात आज तकरीबन 14 साल हो गए, लेकिन वो बात हाजी साहब की हमारे दिल पे बैठी हुई है। ऐसे ऐसे दुनिया में इंसान है माशाअल्लाह। तो आज लोग सोचते नहीं कि हमको वो इंसान लड़की दे रहा है, सबसे बड़ी दौलत अपने दिल का टुकड़ा दे रहा है, आंखों का तारा दे रहा है, फिर उसके बाद हम उससे मांगे कि हमको मोटरसाइकिल चाहिए, हमको जहेज चाहिए। ऐ लोगों, न मांगो, खुदा की ज़ात पे भरोसा रखो। अल्लाह कुरान में कहता है इन यकूनो फ़ुक़रा, अगरचे वो फ़कीर हो, गरीब हो,
मुतालबा न करो, मांगो ना, सब्र करके निकाह कर लो। युगनिहुमुल्लाहु मिन फदलिही, अल्लाह अपने फजल से उनको माला माल कर देगा, अल्लाह माला माल कर देगा। मुतालबा न करो। इसलिए हमको आपको चाहिए कि एक दूसरे का ख्याल रखें। हदीस पाक में है, एक सहाबी ने पूछा था, मा हक़्क़ुज़ ज़ौजती अला अहदिना या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल हमारी बीवी का हम पर कितना हक है? तो हुज़ूर ने फरमाया था, तकसूहा इदा तकसईता, जो तू पहन वो बीवी को भी पहना, यानी जितना अच्छा कपड़ा तू पहन उतना ही अच्छा कपड़ा बीवी को भी पहना। वान ततइमहा इदा तइमता, और जो तू खा वो अपनी बीवी को भी खिला। बहुत से ऐसे हैं कि घर पर नाश्ता ना बनवाई है, अपना जही वो दुकान पर नाश्ता कैले हैं, और घर में बीवी सब्जी रोटी बने तो पहले खुद अपना पलथी मार के बैठ के कही है, बाद में बीवी खाएगी। है? नबी फरमाते हैं, जो खाओ बीवी को खिलाओ, और जो पहनो तुम पहनाओ। वला तज़री बिल वजह, और फरमाते हैं बीवी की चेहरे पे न मारो, बीवी से कभी गलती हो जाए तो चेहरे पे न मारो, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस सूरत को अपनी सूरत पे बनाया है। हदीस पाक में हुज़ूर फरमाते हैं, खलक़ल्लाहु आदम अला सूरतिही, अल्लाह ने आदम की औलादों को अपनी सूरत पे बनाया है, इसलिए इसकी कदर करो। कुरान में अल्लाह तो कसम खा के बयान फरमाता है, वत्तीनी वज़ैतून, कसम है इंजीर की, कसम है जैतून की, वहादल बलदिल वतूर सीनीन, कसम है तूर सीना पहाड़ की, वहादल बलदिल अमीन, कसम है शहर मक्का की। चार चीज़ों की कसमें खाने के बाद अल्लाह फरमाता है, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, कि यकीनन इंसान को हमने सबसे अच्छी सूरत में बनाया है। जब अल्लाह ने सबसे अच्छी सूरत में बनाया तो नबी फरमाते, बीवी इंसान है, कोई गलती करे तो उसके चेहरे पे न मारो। लेकिन हाय अफसोस, आज हमारे आपके हाथ में जो आता बीवी पे चला देते। चौथे नंबर पर सरकार फरमाते हैं, वाला तो ख्याल करो, औरतें भी अपने मर्दों का ख्याल करें, इसलिए कि खुशनसीब औरत वो है जो अपने मर्द के दुख दर्द का हामी हो, और दुख दर्द में वो औरत शरीक रहे। साहबे किराम की ज़िंदगी, अम्बिया की ज़िंदगी हमारे आपके लिए नमूने अमल है। आपने सुना होगा हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी बीबी रहमत, जो हज़रत यूसुफ़ की लड़की थी। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की लड़की हज़रत अय्यूब के निकाह में थी, और जब हज़रत अय्यूब के बदन में कुछ बीमारी आई तो बस्ती वालों ने हज़रत अय्यूब को निकाल दिया था कि आप बस्ती में नहीं रह सकते, ये बीमारी फैलेगी, माज़अल्लाह। एक नबी को निकाल दिया बस्ती से, कहा जंगल चले जाओ। तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जब जंगल में गए तो बीबी रहमत ने उनका साथ नहीं छोड़ा था। उस दुख दर्द में हज़रत बीबी रहमत अय्यूब के साथी बनी रही। लेकिन अल्लाह ताला के फ़ैसले पर जब कोई बंदा सब्र करता है तो अल्लाह अपनी नेमतें कैसी देता है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने अपने पर से चश्मा खोदा, पानी उबला, हुक्म हुआ अय्यूब नहा लो। अय्यूब अलैहिस्सलाम नहाए तो अल्लाह के करम से अल्लाह ने उन्हें शिफा अता फरमाया, सेहत अता फरमाई। फिर बीबी रहमत के साथ वतन तशरीफ़ लाए। पता चला कि अच्छी औरतें वो हैं जो अपने शौहरों के दुख में भी साथ में रहती। इसलिए कि हदीस पाक में इस तरह की
रवायतें बहुत आई हैं, आप जब मुताला करेंगे तो आपको पता चलेगा। इसलिए हुक्म है कि निकाह करो। निकाह नस्ल इंसानी के बढ़ने का दरिया है और निकाह का बहुत बड़ा फ़ायदा है। हुज़ूर फरमाते या माशर शबाब, ऐ नौजवानों, मन इस्तता मिनकुमुल बाता, तुम में जो निकाह करने की ताकत रखता हो, फलियतज़व्वज, तो चाहिए कि वो निकाह कर ले। क्यों? फ़इन्नहु यग़ुद्दु लिलबसरी, इसलिए कि निकाह ये इंसान की आँखों को झुका देता है। जब इंसान निकाह कर लेता है तो उसकी निगाहें किसी की माँ बहन पर गलत नहीं उठती हैं। दूसरा फ़ायदा मेरे नबी फरमाते हैं, वयहसनु लिल फरुजे, और निकाह वो चीज़ है कि इंसान की शर्मगाह को ज़िना से बचा लेता है। इंसान ज़िना से बचता है निकाह की वजह से, और इंसान की निगाहें दूसरी की माँ बहन पर नहीं उठती निकाह की वजह से। इसीलिए मेरे नबी ने फरमाया निकाह करो, निकाह मेरी सुन्नत से है। लेकिन आज निकाह करते हैं लोग, लेकिन दूसरों के लिए मुसीबत बन जाते हैं। मेरे भाई, इस्लाम में जहाँ माँ बाप पर रहम करने का हुक्म दिया, वहीं पर कुरान करीम में वबिल वालिदैन एहसाना, वालिदैन के साथ एहसान करो। फिर आगे अल्लाह फरमाता वदबिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन, कि रिश्तेदारों पर रहम करो, यतीमों पर, मिस्कीनों पर, वस्साहिबी बिल जंबी, और पहलू में लेटने वाले पर। फिर आगे कहा भी, और पड़ोसियों पर। अल्लाह ने एक के साथ नहीं, माँ बाप पर एहसान करो, रिश्तेदारों पर एहसान करो, यतीमों पर एहसान करो, गरीबों पर एहसान करो, और जो पड़ोसी उस पर एहसान करो, और जो तुम्हारे बिस्तर पे लेटती है उस पर भी एहसान करो। कुरान की आयत पढ़ो भी नहीं, यहाँ से पढ़ो वज़बिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन। उसके बाद क्या है भी, ज़बिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन। ये दूर चले गए, चलो। तो जो बीवी बिस्तर पे तुम्हारे साथ लेटती है उस पर एहसान करो, जो तुम्हारा पड़ोसी है उस पर एहसान करो, रास्ते के मुसाफिर पर एहसान करो। रिश्तेदारों में भी उसी का, रिश्तेदारों का तस्करा आया है।